पिछले हफ्ते एक साहब ने दूसरी शादी की, पकड़े गए, बिल आखिर बीवी ने कंप्रोमाइज कर लिया, फर्स्ट वाइफ ने कि चलो हो गई, मैं बर्दाश्त कर रही। बेगम के कोई थे, पता नहीं कोई बहनोई, वो ज्यादा उछल रहा था 2-2 फुट ना। अब जब बेगम ने कंप्रोमाइज कर लिया है, फर्स्ट वाइफ ने मान लिया है, तो वाइफ का बहनोई उसका कोई हक बनता है भाई? बताओ ना। बेगम ने कंप्रोमाइज कर लिया, चलो भाई कर लिया, मुझे तकलीफ तो हुई है लेकिन अब चलो बस ठीक है, जिंदगी गुजारते हैं। बेगम को का रिएक्शन समझ में आता है, उसको तो मैं कहता हूं बर्दाश्त करो, बेचारी को तकलीफ हुई है, उससे बदमाशी से बात मत करो। आपने जब दूसरी की ना, बेगम रो रही है तकलीफ, तो फिर बदमाशी ना दिखाओ, देखता हूं मैं तीसरी भी करके दिखाऊंगा, ये बेमौका है। उसको बताओ बेगम क्या करूं, मैं मुफ्ती साहब के बयान पे बैठता था, वो तो हो गई, गलती हो गई। उसको तो ये बताओ मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और होनी भी चाहिए। उसको टाइम भी ज्यादा दो शुरू में, उसके जख्म पे जो है ना मरहम की जरूरत है। उसको बदमाशी से नहीं, उसको मोहब्बत दो, इज्जत दो, पहले से ज्यादा प्रोटोकॉल दो। कोई पड़ोसी आ रहा है लड़ने के लिए, उससे बदमाशी दिखाओगे, तेरा क्या? मैं तो बदमाशी ससुराल में नहीं दिखा रहा था, मैं बदमाशी अड़ोस पड़ोस में दिखा रहा था, जिनको तकलीफ हो रही थी दूसरी शादी पे। अब क्या हुआ कि वो मुझे अपनी पूरी कहानी ना उन्हें सुनाई। ये 1.5-2 हफ्ते पुरानी बात है। कहने लगे कि मैं जो है मैं बर्दाश्त करता रहा, बेगम तो मेरी मान गई, उसको मैंने मोहब्बत से समझाया, लेकिन वो आए तो वो अंकल थे, वो अंकल भी यानी वो जवानी अंकल थे, वो वो ये कि वो बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। जब उन्होंने कहा तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कह रहे मैंने गुस्से में उनके थप्पड़ लगा दिया खींच के। हजरत मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था थप्पड़ मारने का, और बस मैं क्या करूँ, और फिर ऐसे आंखों में नमी। उसके 1 घंटे की कथा सुनाई उस बंदे ने, और वो थप्पड़ को फोकस किया हुआ था उसने कि हजरत वो मैंने बहुत मुझसे गलती हुई, वो मैंने थप्पड़, मेरा इरादा नहीं था। मैंने कहा कमबख्त 1 घंटे में तूने एक ही ढंग का काम किया कि उसको थप्पड़ मारा तूने, और उसी पे तुझे निदामत हो रही है। उस बंदे को मैंने इस तरह से समझाया, मैंने कहा इस पूरे 1 घंटे में एक काम आपने ढंग का किया। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था कि थप्पड़ क्यों नहीं मार रहे आप इसको। पौने घंटे के बाद जाके आपने उसको थप्पड़ मारा, जो पहले पौने घंटे पहले मार लेना चाहिए था। जब तेरी बीवी राजी है तो इतना दूर का बंदा आके वो तुझे सर पे चढ़ रहा है, तो तू बोल तेरा ना लेना ना देना, ना मैंने तेरे खर्चे पे किया है, ना तेरा कोई लेना देना, तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? 2-4 मिनट समझाता ठीक है, नहीं तो फिर क्या करता? मैं निकल यहां से तू। मैंने कहा इस पूरे 1 घंटे में आपने एक ही तमीज का काम किया है, जो थप्पड़ वाला, और उसी पे आपको क्या हो रही है? निदामत। तो ये आपका काम नहीं है। ये 2 शादियों के लिए जरूरी है पहले से थप्पड़ तैयार करके रखो। थप्पड़ से मेरी मुराद जरूरी नहीं थप्पड़ हो, यानी डायलॉग आपके पास होने चाहिए। वो डायलॉग ये होने चाहिए भाई कि अपने खर्चे पे। लोग कहेंगे ठरकी है, बोले हाँ है ठरकी, आपको क्या तकलीफ है? अपने खर्चे पे ठरकी है ना, आपके खर्चे पे थोड़ी ठरकी है। तो ये बदमाशी वाला जब तक आपका स्टाइल नहीं होगा, आप में कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा, और कौम आपको दबा दबा के ससुराल भी दबा देगा। ससुराल भी एक हद तक बर्दाश्त करना चाहिए, ज़हन में रखो। एक हद के बाद जाके फिर ससुराल को बोलो भाई आप किस में रहो, अपनी लिमिट में रहो। अगर अपना कमाते हो, अपना खाते हो, अपना खिलाते हो, तो ससुराल भी। तो ये मैं अखलाक की बात कर रहा था। जाहिर है जिसका ये स्टाइल होगा तो लोग बोलेंगे ये देखो दीनदारों के अखलाक। तो भाई हर जगह सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदूद से बात करने का स्टाइल कुछ और था, मलका सबा से बात करने का स्टाइल कुछ और था। शुरू में तो मुसलमान सामने मलका सबा को भी धमकी दी थी, लेकिन जब पता चल गया फरमाबरदार बन के आ रही है, तो फिर बड़े अच्छे अखलाक से मलका सबा से बात की है। हमारे सूफी लोग होते तो वहां भी एतराज करते कि नामहरम से बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम? नामहरम को बुलाया उन्होंने अपने महल में। तो अजीब अजीब से दीनदारी के हमारे यहाँ मैयार बन चुके हैं, इसकी बहुत ज़्यादा इस्लाह की जरूरत है। भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस नामहरम को बुलाया। अच्छा ये भी इश्काल होता है, देखो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि इस महल में दाखिल हो जाओ, तो मलका सबा ने अपनी पीढ़ियाँ खोली, उसको ये था कि ये पानी है। तो हमारे यहाँ के जो फंडामेंटलिस्ट किस्म के दीनदार हैं वो वहाँ भी एतराज करते कि मलका सबा अपनी पीढ़ियाँ खोल रही है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको जेल क्यों नहीं भिजवाया? एक नामहरम के सामने अपनी पीढ़ियाँ खोली उन्होंने। भाई बात यह है कि ये मौका नहीं है इन चीज़ों का। आजकल क्या करते हैं, नामहरम के सामने पीढ़ी औरत नहीं खोल सकती, लेकिन हर जगह नहीं अनिल मुनकर का मौका नहीं होता। कौन सी चीज़ बेमौका है, कौन सी बा मौका है, ये जब तक आप नहीं देखेंगे उस वक्त तक तबलीग आपके लिए जायज़ नहीं है। आज बाज़ दफ़ा उलमा किसी खातून को इंटरव्यू दे रहे होते हैं, लोग उस पर बड़ा इतराज़ कर रहे होते हैं, नामहरम के सामने बैठे हुए हैं। भाई नामहरम के सामने बंद कमरे में जमा होना हराम है। नामहरम के सामने ओपनली अगर कोई बैठा है और किसी मसलत से बैठा है, तो पर्दा तो औरत पे फर्ज है, मर्द पे थोड़ी फर्ज है पर्दा। तो इसमें भी लोग बड़ा इश्काल करते हैं। तो ये सब चीज़ें दीन के इल्म की कमी की वजह से।